नवजीवन मिनी हिंदुस्तान, मिनी राजस्थान के नाम से जाना जाता है। किस तरह से मतदाताओं का रिस्पांस प्रचार रैली के दौरान किस तरह से मतदाताओं का रिस्पांस आपको मिल रहा है? आज ठक्करबापा में हमारा प्रचार चालू है। महाविकास आघाड़ी का मशाल का प्रचार हो रहा है। दुर्दैव से यहाँ पे चलने की जगह नहीं है। खड्डे का साम्राज्य है, गंदगी का साम्राज्य है। आम इंसान ये रास्ते पे चल नहीं सकता। ठक्करबापा को दलित वस्ती सुधार योजना अंतर्गत जो भी फंड मिला है वो फंड कहाँ है? जनता, ठक्करबापा की जनता पूछ रही है वो फंड कहाँ है, उसको कहाँ यूज किया? क्यों यहाँ पे खड्डे का साम्राज्य है, गंदगी का साम्राज्य है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, किसी का डेवलपमेंट नहीं है। 50-60 सालों से लोग ऐसे रह रहे, जानवरों की तरह रह रहे हैं। यहाँ पे जो व्यवसाय चलता है, चर्मकार उद्योग चलते हैं घर घर में, छोटे छोटे घर में, और वहाँ पे आरोग्य सेवा ठीक से नहीं है। टीबी जैसे संसर्गजन्य रोग फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हो या बूढ़े जैसे नागरिक हो, इसको कौन देखेगा? क्यों 10 साल से इसको देखा नहीं? यहाँ पे इंसान ही रहता है ना। मुझे लगता है कि इनको यही मालूम नहीं है कि ठक्करबापा में इंसान रहते हैं या जानवर रहते हैं। ये मेरा कहना है। लोकसभा चुनाव और हम ये लेके चले हैं, जनता को ये बताना है कि 23 नवंबर के बाद जनता का राज आएगा और ठक्करबापा का विकास करके दिखाएंगे। रास्ते, घर, डेवलपमेंट, जो 50-60 सालों से छोटे छोटे घर में जानवरों जैसे लोग रह रहे हैं, उनका पक्का घर, अच्छा घर, आरोग्य सुविधा वो देने वाले हैं। यहाँ पर 2 बार मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। स्थानीय कामदार ने उन्हें लाया था और कई घोषणाएं 2002। मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले ही सम्माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे और उन्होंने बड़ी शान से घोषित किया है कि 2000 करोड़ का फंड कुर्ला विधानसभा में आया है। और तब से लेके जनता, हर एक जनता पूछ रही है कि 2000 करोड़ गए कहाँ? जो हमारे हैं, हम टैक्स पेयर है, जनता टैक्स पेयर है, उनके 2000 करोड़ गए कहाँ जब कुर्ला विधानसभा में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है? और मैं दावे से बोलती हूँ, मैं अभी हमारा जनता का राज आने वाला है। उद्धव साहब, हमारे महाविकास आघाड़ी के सारे नेताओं ने बताया है कि अभी आने वाले चुनाव के बाद जो हमारे बहनें हैं उनको 3000 दर में देने वाले हैं। जो डेली के भाजी तरकारी, इनके भाव कभी भी बढ़े नहीं थे। 2.5 साल पहले कुछ भी भाव नहीं बढ़े थे, जो अभी सर को आसमान छू चुके हैं। तो वो सब रेट्स और उसके हाँ, बेरोजगार भत्ता 4000 बढ़ाने वाले हैं। आरोग्य बीमा 24 लाख 25 लाख करने वाले हैं। महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त सुविधाएं करने वाले हैं। ये सारा निर्णय तभी क्यों नहीं लिया गया? 2.5 साल में हमारी सरकार को काम करने के लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि दुर्दैव से हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे क्या बोलते हैं, विश्व में कोरोना का आघात हुआ था। और वो आघात में हमारा पूरा देश, हमारा पूरा महाराष्ट्र संभाला वो हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब और महाविकास आघाड़ी ने, जिसकी मिसाल पूरे वर्ल्ड WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ली। और हमारे जो ये धारावी का पैटर्न तो पूरे जग में फेमस हुआ, उन्होंने उनको फॉलो किया। इतना अच्छा 2.5 साल में हमारे सरकार ने जीवदान दिया है। और वो जीवदान अभी यही जनता हमारे लिए खड़ी हो रही है, मांग रही है कि जनता की सरकार। और अभी 23 नवंबर को जनता परिवर्तन चाहती है और 23 नवंबर से जनता का राज आने वाला है। जनता की है या असली और नकली बनम शिवसेना की होगी? देखिए, असली और नकली का सवाल ही नहीं है। एक ही शिवसेना है, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। वही असली है। क्या मैनिफेस्टो लेकर आप लोगों के बीच में कर रहे हो? अभी मैंने कहा ना, यहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं है पूरे। विधानसभा के लिए हमने 2000 करोड़ रुपया दिया। हम लोग शौक है, कुर्ला के लोग परेशान है। 2000 करोड़ रुपया वो कहाँ गया? अब हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। पूरे कुर्ला विधानसभा में जाके हम चेक करेंगे वो 2000 करोड़ रुपया कहाँ गया है। आपने जो सवाल पूछा कि 2.5 साल आपकी सरकार थी, तो 2.5 साल में एक तो अकाल पड़ गया, भारी बारिश हुआ,
वो किसानों का नुकसान हुआ। उसके बाद में जो बादल है, चक्री बादल बोलते हैं उसको, वो आया। उसके बाद कोरोना आया। जो हमारे मुख्यमंत्री थे उद्धव साहब, उनको मौका ही नहीं मिला कि जनता की सेवा करने का। एक लेकिन और नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत बात है। और ये विरोधों की सरकार में एक मिनट, ये गलत लोगों ने फैलाया घर के बाहर। अभी कोरोना के काल में कौन बाहर निकला था? ना देवेंद्र फडणवीस निकले थे, ना अभी के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, वो निकले नहीं थे। तभी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो लोगों के बीच में थे। कहा थे? कोरोना के किसने समय दिखा? लोगों के बीच में नहीं, कोरोना काल के बीच में मुख्यमंत्री लोगों के बीच में नहीं थे। उद्धव ठाकरे जी लोगों को किस तरीके से बचाया जाए उस पर काम कर रहे थे। और ये जो गद्दार लोग हैं, तभी ये पार्टी फोड़ने का काम कर रहे थे। तभी एकनाथ शिंदे शिवसेना के मिनिस्टर थे और उद्धव साहब के आदेश से वो लोगों में घूम रहे थे, अकेले नहीं घूम रहे थे। तभी शिवसेना में थे और मिनिस्टर थे और लोगों के सामने घूम रहे थे। इसके लिए क्योंकि उद्धव साहब का आदेश था जनता को बचाना है महामारी से। अभी जैसे धारावी पैटर्न उद्धव साहब ने जो किया, पूरा वर्ल्ड में क्या फेमस कहना हुआ। देश की एकता और अखंडता के लिए आज जो ये हमारा गठबंधन हुआ है, गठबंधन आएगा। ये गठबंधन आ रहा है और पूरे हिंदुस्तान में आएगा। सिर्फ यहीं तक की बात नहीं है, जहां भी अब वोट पड़ेंगे वहां पे आने वाले दिनों में इतने बम्पर वोट पड़ेंगे, इतने बम्पर वोट पड़ेंगे कि ईवीएम की मशीन भी साबित कर देगी कि हाँ जनता की। बीजेपी और जिहाद कह रही है, लैंड जिहाद है, शिवसेना को कह रही है। देखिए कोई जिहाद नहीं होगा और न कोई जिहाद है, ये उनका एक अपना वो बहकाने की बात है। बस आज के दिन में जो भी एकता की बात करेगा वही आगे बढ़ेगा, उसी का राज होगा और जनता भी उसी के साथ में।